नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद के कुछ विधानसभा चुनावों में भी वोटर लिस्ट पर बड़े पैमाने पर गलतियां, धांधलियां हुई थी, उसके बाद से चुनाव आयोग ने अभी तक कोई सीधा जवाब राहुल गांधी के आरोपों का नहीं दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, पॉइंट बाय पॉइंट कोई जवाब नहीं पेश किया है। चुनाव आयोग लगातार यही कह रहा है कि राहुल गांधी को एफिडेविट साइन करके देना चाहिए, शपथ पत्र देना चाहिए, उसके बाद चुनाव आयोग इस मामले में कोई जांच करेगा या कार्रवाई करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी पहले दिन से ही ये साफ कर दिया था कि वो कोई शपथ पत्र नहीं देने वाले हैं। वो संसद के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, खुलेआम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं और यही उनकी शपथ है, यही उनका शपथ पत्र है। हमने इस सिलसिले में कई जानकारों से भी बात की और उनका भी यही कहना है कि दरअसल चुनाव आयोग जिस नियम के तहत, जिस नियम का हवाला देकर ये शपथ पत्र राहुल गांधी से चाहता है, दरअसल इस केस पर वो लागू ही नहीं होता, इसके तहत वो आता ही नहीं है। जी हां, इसके लिए सबसे पहले जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं ओपी रावत, उन्होंने राहुल गांधी का एक तरह से समर्थन किया है और साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ और कहा ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि जिस नियम के तहत यानी 20(3)(b) के तहत चुनाव आयोग ये हलफनामा मांग रहा है, ये दरअसल मतदाता पंजीकरण नियम है 1960 का। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई वोटर लिस्ट बन रही है और उसमें किसी को ये आपत्ति है या उससे जुड़ी कोई शिकायत है, तो वो 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति या शिकायत चुनाव आयोग को दे सकता है, इस शपथ पत्र को साइन करते हुए जो अब राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसको 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नियम है 30 दिन का। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे वैलिड ही नहीं रह जाता है। इसके अलावा यही नियम ये भी कहता है कि अगर आपको चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ मिलती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ी है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ, लेकिन वो भी आपको 45 दिन के अंदर उसको चैलेंज करना होता है। यानी जब नतीजे आए वहां से 45 दिन के अंदर आपको इसको चुनौती हाई कोर्ट में देनी पड़ती है और वो वक्त भी निकल चुका है। यानी 30 दिन का वक्त भी निकल चुका है, 45 दिन का वक्त भी निकल चुका है और ये जो दोनों क्राइटेरिया हैं, उन दोनों के तहत राहुल गांधी का ये दावा, ये खुलासा उसमें कवर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब इस नियम के तहत ये एफिडेविट आता ही नहीं, तो राहुल गांधी आखिर उसको क्यों साइन करें? राहुल गांधी भी यही दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एफिडेविट साइन नहीं करूंगा। और जैसा हमने आपको बताया कि पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, उन्होंने कहा कि मैं जब इस पद पर था, तब हमारी नीति ये थी कि अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, कोई पदाधिकारी किसी तरह का कोई आरोप लगाता है, तो हम स्वतः उसकी जांच करते हैं और आम आदमी के सामने तथ्य प्रस्तुत करते थे, ताकि जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक विश्वास, एक भरोसा बना रहे। और ये बात उन्होंने भी कही है, कई और जानकारों ने भी कही है। और राहुल गांधी आज जब विपक्ष का जो प्रदर्शन चल रहा था और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता शामिल थे, सभी को हिरासत में लिया गया और जैसे ही वो हिरासत से छूटे राहुल गांधी, उन्होंने फिर दोहराया कि मैं साइन नहीं करने वाला हूं। मैंने जो कुछ कहा है, खुले तौर पे कहा है, मैं संसद के सदस्य के तौर पर शपथ ले चुका हूं। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ कहा राहुल ने, ये सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से
मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आपने नहीं। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। और वहीं अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब कुंदरकी का उपचुनाव हुआ था उसमें तो हमने बाकायदा 18,000 आपत्तियां शिकायत दर्ज कराई थी, एफिडेविट और हलफनामा भर के कराई थी। उसका तो आज तक जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। तो अब किस बात का हलफनामा? पहले आप उसका जवाब दीजिए, ये हलफनामा बाद में मांगिएगा। अखिलेश यादव का बयान भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है।